तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। लेंसकार्ट विनी बंसल की कंपनी और इनकी कंपनी के एक पुराने प्रोटोकॉल को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र जैसे तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। वही पुरुषों के तिलक और कलावा को लेकर भी विरोध हो रहा था। अब इन सब के बीच में संस्कृति बचाओ मंच विरोध में उतरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संस्कृति बचाओ मंच वहां पे विरोध करता हुआ। कारपोरेट कंपनी होश में हो, होश में हो, होश में हो। कारपोरेट कंपनी होश में हो, होश में हो, होश में हो। कारपोरेट कंपनियां होश में हो। दिव्या, बिनी बंसल 3 दिन पहले दरअसल इस मामले को लेकर अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, माफ़ी भी मांग चुके हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी प्रतिबंध कंपनी की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। जो पगड़ी पहनते हो पगड़ी पहन के आ सकते हैं, जो कलावा पहनते हैं वो कलावा पहन सकते हैं, जो टीका लगाते हैं वो टीका लगा सकते हैं। स्पष्टीकरण आ चुका है। लेकिन ये जो अब भी ये प्रदर्शन चल रहा है और वो भी देश की स्वदेशी कंपनी है, लेंसकार्ट कोई बाहरी कंपनी नहीं है, देश का स्टार्टअप है बिनी बंसल के द्वारा बनाया हुआ, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसके पीछे की क्या स्थिति है और क्या उद्देश्य है? दिव्या, हाँ, ये देखिए कि लेंसकार्ट का जो मामला सामने आया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और उसमें जो एक फरमान कभी जारी किया गया होगा कि जिसमें जो ड्रेस कोड एक तैयार किया गया था, जिसमें वो जो है कर्मचारी बिंदी नहीं लगा के आ पाएंगे, कलावा नहीं लगा पहन पाएंगे। तो तमाम इस तरह के दिशा निर्देश के बाद हिंदू संगठन जो है उनके द्वारा पूरे देश भर में काफी विरोध हुआ था और मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में भी आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही लेंसकार्ट के शोरूम में जमकर हंगामा हुआ और वहां पे उसका शुद्धिकरण किया गया, कर्मचारी को तिलक को कलावा बांधा गया, तिलक लगाया गया। अब इसके बाद एक और मामला सामने आया है, जो परमाली वाल्व प्राइवेट कंपनी है, इसने भी ऐसा ही कुछ दिशा निर्देश, एक जो गाइडलाइन है वो कर्मचारियों के लिए जारी किया। इसके बाद इसका काफी विरोध हो रहा है और आज जो हिंदू संगठन है, हिंदू उत्सव समिति का जो संस्कृति बचाओ संगठन है, आज उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके खिलाफ भी मांग की है कि इस तरह की जो ड्रेस कोड निकाले जा रहे हैं इन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, ये जो कंपनियां हैं, इनके द्वारा इस तरह के ड्रेस कोड निकाले जा रहे हैं, जो इस तरह की गाइडलाइन दी जा रही है। दिव्या, मैं जरूर चाहूंगा जब इस तरह की जो ये संगठन है इनसे आपकी मुलाकात उनसे पूछेगा, और मैं सीधे ये डालना चाह रहा हूँ कि हमारा देश सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो है कंट्रीब्यूटर है, जो हम दवाइयाँ बना के यूरोप से लेकर अमेरिका तक बेचते हैं, पहुँचाते हैं, हम निर्माण करते हैं। जिन लेबोरेटरीज में जो लोग मैन्युफैक्चर करने जाते हैं उन्हें एक एक्सट्रीम कंटेमिनेशन एरिया से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे आप ना टीका लगा सकते हैं, ना कलावा, और कोई भी हो, चाहे हिजाब हो, ये सब कुछ भी माने नहीं है, क्योंकि अगर दवा कंटेमिनेट हो गई तो जो लोग दवा ले रहे हैं इलाज के लिए वो बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या तब वहाँ पे भी जाके ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि जिस तरह का ये विरोध प्रदर्शन है, जो कंपनी है, जो दवाई कंपनी है, और ये दवाइयाँ पूरी दुनिया भर में सप्लाई की जाती है और ऐसे में अगर कोई चीज हो जाती है, कोई घटना हो जाती है या कोई दवा दूषित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ये शायद होना चाहिए कि इसके बीच का क्या रास्ता हो सकता है कि क्यों निकाले जा रहे हैं ये गाइडलाइन, कितनी जरूरी है, और अगर ऐसी गाइडलाइन जरूरी है भी तो उसको समझाया जाना चाहिए, उस पर एक सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो ये एक वो ट्रेंड बन गया है और उसका विरोध जो होने लगा है, ये तमाम तरह के कई सारे मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो लगातार चर्चा की जानी चाहिए। तो ये दोनों जो है, ये ऐसा क्यों हो रहा हो, क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। तो हमारी सहयोगी दिव्या, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, जो साझा की है, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक सवाल है, कुछ सामाजिक ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां पर अंतर्विरोध की स्थिति बन जाती है, लेकिन गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कहां तक और किस हद तक विरोध होना चाहिए।